Hello guys, welcome back to my channel, and today we are watching a video which is called Russia wants 10 lakh Indians. Will USA allow this to happen? Yeah, I'm really curious. I heard about this news, but I didn't make a reaction video as I was in my village. So I'm a little bit late with it, but still, let's see. I'm really very excited. Give me a thumbs up and let's go. नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इजराइल के बाद रशिया दूसरा देश बना है जिसने ओपनली कहा है कि इनको 1 मिलियन मतलब कि 10 लाख इंडियन वर्कर चाहिए और आने वाले कुछ महीनों में आप देखोगे मोस्ट प्रोबेबली इसी साल 10 लाख इंडियन वर्कर्स रशिया में जाएंगे। प्राइमरली जो इनका सरदोल्स्क रीजन है जो बिल्कुल इनके मिडिल में आता है कंट्री के, यहाँ पर 10 लाख इंडियंस जाएंगे काम करने के लिए। ये मैं आपको बता दूं अब तक का सबसे बड़ा मूव होगा बिटवीन इंडिया एंड रशिया, क्योंकि डायरेक्टली ये वेस्ट के सैंक्शंस को चैलेंज करेगा। अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछोगे, अगर रशिया को 1 लाख इंडियंस चाहिए तो इससे यूएस और यूरोप नाराज क्यों हो जाएंगे, इससे सैंक्शंस को चैलेंज क्यों किया जाएगा, ये क्यों कहा जा रहा है कि क्या यूएस ये सब होने देगा या नहीं होने देगा? वेल, बहुत ही सिंपल लॉजिक है। इमेजिन करिए 10 लाख इंडियन वर्कर्स ये जाते हैं रशिया में काम करने के लिए। बाय द वे, अच्छा एक बात मैं ये भी बोल दूं, 1-2% लोग होते हैं कमेंट सेक्शन में, वो रशियन महिलाओं पर बहुत ज्यादा अभद्र टिप्पणी करते हैं जोक के नाम पर। तो मैं साफ साफ क्लियर कर दूं, ऐसी कोई कमेंट करेगा मैं चैनल से उसको ब्लॉक कर दूंगा। ऐसे लोगों ने ऑलरेडी इंडिया का नाम बहुत खराब कर रखा है ऑनलाइन। इंडियन लड़कों की जो एक इमेज सी बनी हुई है उसको और ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। तो मैं आप सबको भी रिक्वेस्ट करूंगा, किसी भी फॉरेन कंट्री की महिला को कोई डीह्यूमनाइज करे, कोई ऐसा ह्यूमर करे, ऐसा जोक करे जो किसी और कंट्री के लिए रेसिस्ट हो, तो उसको टॉलरेट मत किया कीजिए। ये हमारी कंट्री को कहीं से भी बेनिफिट नहीं करता। खैर, अब इमेजिन करिए 10 लाख Now I just want to say that I didn't expect this from Prashant Havan, so respect to him really. And this talk about Russian girls is really horrible and it's not acceptable. I think that people didn't want to hurt Russian girls in some way, but now it turned out to be just bullying of Russian girl, you know. And yeah, just please don't do something like that. Don't spread these 6,000 jokes. It is not funny. It's making your country seem a little bit strange in eyes of Russian girls, and just please forget about it, okay? वर्कर्स ये जाते हैं रशिया में काम करने के लिए। इनको ऑब्वियसली पैसा रशियन रूबल में मिलेगा, ठीक है, क्योंकि रशिया की जो करेंसी है वहां पे वो लोग डॉलर रुपी तो यूज करते नहीं है, दे यूज रूबल्स। तो अब किस तरीके से एक पेमेंट मैकेनिज्म बनाया जाएगा जिससे रशियन कंपनीज जो इंडियन वर्कर्स को हायर कर रही हैं वो पेमेंट कर पाए इंडियन वर्कर्स को, और इंडियन वर्कर्स वापस वो पैसा अपने देश में ला पाए, क्योंकि रशिया को अभी के लिए जो ग्लोबल स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम है इससे कट ऑफ कर रखा है। तो इधर यहाँ पर ये होने वाला है, जब 10 लाख इंडियंस जाएंगे ना रशिया में, तो एक नया पेमेंट सिस्टम भी बनाना होगा, और इसलिए मोस्ट प्रोबेबली व्लादिमीर पुतिन भारत में आ रहे हैं। एक नया पेमेंट सिस्टम जो इंडिया और रशिया के बीच में काम करेगा ये स्थापित किया जाएगा, तभी ये 10 लाख इंडियंस जाएंगे। नहीं तो अगर उनको पता है कि अगर वो चले जाते हैं रशिया में और पेमेंट की दिक्कत आएगी, उनको पैसा मिलेगा किस करेंसी में मिलेगा, उसको कन्वर्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, जब तक ये बात क्लियर है नहीं तो ऑब्वियसली कोई भी माइग्रेंट वर्कर कहीं पर काम करने के लिए क्यों जाएगा। और अगर यहाँ पे आप लोग ये सोच रहे हैं कि देखो हम लोगों ने बहुत सारा जो ऑयल परचेज किया रशिया से, उसके बदले में हमने रुपीस में पेमेंट करी है ना रशिया को, तो ऐसा नहीं हो सकता उन्हीं रुपीस को रशिया पे कर रहा हो हमारे लोगों को। देखिए, ऐसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं, क्योंकि वो पेमेंट गई है रशियन सरकारी कंपनियों को, ठीक है। और जो हमारे वर्कर्स हैं ये अलग तरीके से दूसरी कंपनियों के लिए काम करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि कहीं से भी पैसा उठा के कहीं डाल दिया। यहाँ पे एक नया पेमेंट सिस्टम बनाना होगा इंडिया और रशिया को। वेस्टर्न कंट्रीज को ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, और इसलिए ऑलरेडी आप देख रहे हैं I'm just afraid of Western countries. If they just know that there is a new payment system between Russia and India, they will be very angry. इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स यूएसए में बढ़ती जा रही है। अगेन किस कंटेक्स्ट में? रशिया के कंटेक्स्ट में। रिसेंटली लिंडजी ग्राहम ने कहा है कि भारत जो कर रहा है बहुत ज्यादा निंदनीय है। ये जो छोटी सी क्लिप है ये देखिए, ये रशिया सैंक्शंस बिल के बारे में है जिसके अंडर 500% टैरिफ लगाने की बात की जा रही है भारत पर, अगर भारत इसी तरीके से रशिया से ऑयल परचेज करता रहता है। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे ये लिंडजी ग्राहम है, यूएसए के सेनेटर, डोनाल्ड ट्रंप के काफी करीबी हैं। आप देखोगे ये वैसे बात तो भारत, चाइना, ब्राजील की करेंगे,
मगर भारत के लिए थोड़े से एक्स्ट्रा वर्ड्स इनके मुंह से निकलेंगे, तो ये सुनिए। And the big offender here is China, India, and Brazil. India buys oil from Russia cheap and resells it. That's despicable. Now that's despicable. बहुत ज्यादा मैं कहूंगा So he स्ट्रॉन्ग इन्होंने यहाँ emphasized पर on वर्ड यूज India, किया है right? भारत के लिए, स्पेशली जबकि चाइना कई गुना ज्यादा तेल परचेज करता है रशिया से कंपेयर टू इंडिया। इंडिया को स्पेसिफिकली टारगेट Oh, इसलिए is किया it? जा रहा है यहाँ पर क्योंकि I didn't know एक तो about it. पॉसिबिलिटी ये भी बन रही है कि भारत जो 5th जनरेशन फाइटर जेट परचेज करेगा वो हो सकता है रशिया से परचेज करे, अगेन कंफर्म नहीं है, बट ऐसी अगेन रिपोर्ट्स बन रही है क्योंकि F-35 परचेज करने के चांसेस अब बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं और AMCA को भी टाइम लगेगा। पॉसिबिलिटी है कि कुछ समय के लिए मे बी हम 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को यूज़ करें। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट ऑफ कोर्स ये जो न्यूज़ आ रही है 10 लाख वर्कर्स की, और साथ ही साथ इंडिया कॉन्स्टेंटली रशिया से और ज़्यादा ऑयल परचेज कर रहा है और इन द फ्यूचर हम और ज़्यादा ऑयल परचेज करेंगे क्योंकि और जगह आप अगर देखो टेंशन्स बढ़ने वाली है। कभी भी किसी भी वक्त रात को कभी भी न्यूज़ आ सकती है कि इजराइल ने फिर से बड़ा अटैक कर दिया है ईरान पर और फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर एक डर सा बन गया है कि यहाँ पर क्या होगा, और सऊदी अरेबिया और यूएई की जो ऑयल शिपमेंट्स है खतरे में आ गई है। उस केस में हमारी निर्भरता रशिया पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तब भी आप अगर देखिए चाइना से ज़्यादा भारत को टारगेट किया जा रहा है। हमें डिस्पेकेबल यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये डिस्पेकेबल होता है, बहुत ज़्यादा निंदनीय, बहुत खराब है जो भारत कर रहा है। I've talked to President Trump. He said last week it's time to move. He's tried to entice Putin to the table, but my goal is to end this war, and the only way you're going to end this war is to get people who prop up Putin, make them choose between the American economy and helping Putin, and you can only have one negotiator, and that's going to be President Trump with maximum flexibility to end this war. China, India, and Brazil, you're about to get hurt big time if you keep helping Putin. तो फाइनली इन्होंने ये बोला है कि चाइना, इंडिया, ब्राजील बहुत ज़्यादा चोट लगने वाली है I'm तुमको, और अगेन speechless. ये लगने वाली है। ये ऐसा नहीं है कि खाली हल्की धमकियां हैं। जो रशिया सैंक्शंस बिल है एक बड़ी चुनौती है इंडिया, चाइना, ब्राजील तीनों के लिए, क्योंकि 500% टैरिफ मजाक नहीं होते। बेसिकली Right. इससे बहुत सारी हमारी I कंपनीज don't know बुरी how तरीके से this हर्ट होंगी going to be. अनलेस यहाँ पर एक वेवर का सिस्टम नहीं होता, और इंडिया यूएस रिलेशंस भी इससे बुरी तरीके से डैमेज हो सकते हैं। सो अगेन यहाँ पे ना Yeah, हमको देखना you होगा। know, by this point, I don't know, like, America was kinda an ally of India. Now it seems like not, and it's really sad. Like Trump, I had just some, predictions that Trump will have a good policy, but no, it seems like not. कि क्या सच में भारत सरकार अलाउ Unfortunately. करेगी कि 10 लाख इंडियन वर्कर्स रशिया में जाकर काम करें, क्योंकि इससे इंडिया रशिया रिलेशंस ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे हमेशा के लिए। रीजन मैं आपको बताता हूं क्या है। आपको यहाँ पर ये देखना होगा, इंडिया और यूएस के रिलेशंस की एक बहुत बड़ी बैकबोन है कि इंडियंस यूएस में जाकर काम करते हैं, हम लोग पैसा वहां पर कमाकर वापस भारत में लेके आते हैं। Right, a रेमिटेंस lot इसको of कहते हैं, जिस Indians पर work in USA, रिसेंटली अब right? यूएसए ने 1% टैक्स लगा दिया है, जो आई एश्योर यू जिस तरीके से ये टैक्सेस बढ़ते हैं ना, कोई बड़ी बात नहीं है। आज से 4-5 साल बाद ये 2% कर दे, इवेंचुअली इसको बढ़ाते ही रहेंगे। टैक्सेस यूजुअली इस टाइप के जो होते हैं ये बढ़ते ही रहते हैं। तो अब इंडियंस यूएस में जाकर काम करते हैं, बहुत सारा पैसा कमाते हैं, वापस भारत में लेके आते हैं। यूएस हमारा नंबर 1 सोर्स है रेमिटेंस का। सेम चीज अगर रशिया से होने लग गई, और देयर इज नो रीजन व्हाई इट कैन नॉट हैपन। रशिया में वर्कफोर्स की शॉर्टेज है, वहां पे It जो is उनकी dangerous पॉपुलेशन for है USA. कॉन्स्टेंटली श्रिंक कर रही है। अभी एआई रोबोटिक्स इतने ज्यादा अफोर्डेबल नहीं हुए कि सीधा ह्यूमन बींग्स को रिप्लेस कर दे। अभी उसमें लग जाएंगे, कई दशक लग जाएंगे। इट विल टेक टाइम। ह्यूमन बींग्स की अभी भी नीड है। रशिया That's देखिए correct. लार्ज स्केल पर 1 मिलियन तो बहुत कम है। रशिया एक जाइगेंटिक कंट्री है, और अगर इनको डेवलप करना है, अपनी कई शहर बिल्ड करने हैं, उसके लिए इनको कोई बड़ी बात नहीं है 4 से 5 मिलियन इंडियंस की आवश्यकता हो, क्योंकि इनका व्लादिवोस्टॉक रीजन है। रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑन द प्लैनेट। इनके कई रीजन्स हैं जहां पर कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा स्केर्स है, तो उधर इनको वर्कर चाहिए होंगे, तभी वो एरिया डेवलप कर पाएगा, तभी इनकी आबादी वहां पर बसेगी। सो इंडियन वर्कर्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। और यूएसए को पता होगा कि एक बार इंडिया के वर्कर्स मिलियंस की संख्या में पहुंच गए रशिया में, उसके बाद इंडिया रशिया रिलेशंस नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे। जो इंपॉर्टेंस है रशिया की भारत की जियोपॉलिटिक्स में,
ये कई It गुना is so ज्यादा complicated, all मल्टीप्लाई हो these जाएगी। things. नाउ एक अच्छा करियर बिल्ड करने Yeah, guys, I think it's a really great news that we will have workers from India here because we just have a very big problem with the population, a huge shortage of people, and sometimes really there is a problem to find workers who will work on some places. So yeah, I think it's really good, and maybe it will be also beneficial for some Indians, right? More perspectives of their job. I understand that this is not an elite type of job, right? It is a labor work, rather difficult, but at the same time, like if people want to do it, then why not, right? And yeah, also I like this idea of a new payment system. I'm really very curious about it, so I hope it will be in future. And also, guys, tell me, maybe you have already plans to come to Russia and work here. Tell me in the comments. I would be really interested to know how many of you are interested in this. And guys, see you in my next videos. Bye bye.